Hello everyone. So today we are going to talk about the most important organ, that is ear. तो आज हम ईयर के बारे में ये जानना चाहेंगे कि इसकी मैकेनिज़्म क्या है, कैसे हमें सुनाई देता है और आगे की चीज़ें कि इसका क्या इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, क्या पार्ट होता है। तो बेसिकली ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर और एक होता है इनर ईयर। जो आउटर ईयर होता है, जैसे कि हम सब देखते हैं कि ये होना तो हमारा होता है ओसाइकिल। ओसाइकिल जो होता है वो बेसिकली पिना में एंड होता है। पिना से एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है जो हमारे मिडिल ईयर, जो कि एक तरीके से टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, वहाँ से अटैच होकर मेलिस, इनकस और स्टेप्स, 3 तरह की हमारी बोन्स होती हैं, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अर ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। इनका नाम इनके शेप पे दिया गया है, जैसे कि मेलिस का मतलब होता है हैमर शेप, इनकस का मतलब होता है एनर शेप और स्टेप्स का मतलब होता है जो कि एक तरीके से स्टेयर के शेप की होती है। ये जो स्टेयर के शेप होता है ये ओवल विंडो पर आके खुलता है। जैसे ही हमारी जो भी हम साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे ईयर ओसिकल से ट्रैवल होकर हमारी एक्सटर्नल ईयर कैनाल से आकर हमारे पर्दे पे टकराती है। पर्दे का जो बेसिकली सरफेस एरिया होता है वो कुछ 60 mm स्क्वायर होता है, सॉरी। और जो हमारा ओवल विंडो का एरिया होता है उसका 3 mm स्क्वायर होता है। इसका सरफेस एरिया का छोटा होना इतना, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी साउंड वेव्स होती है वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है कि इंटेंसीफाई का मतलब ये नहीं है कि साउंड वेव्स बहुत ज़्यादा शार्प या श्रिल हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें इसी तरीके से बनी हुई होती हैं कि जो जिस तरीके से या फिर जिस गति से हमारी साउंड वेव्स जानी चाहिए उसी तरीके से हमारी ईयर पर आके वो टकराती है। ओवल विंडो जो होता है ये एक लास्ट स्टेप होता है। ओवल विंडो के बाद में हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी या फिर एक तरीके से बोल हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल ईयर में हमारे पास 2 ऑर्गन्स होते हैं। इसको एक बोलते हैं हम वेस्टिबुलर अपैरेटस और एक हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी या कॉक्लिया। तो बेसिकली जो कॉक्लिया होता है वो हमारा मेन ईयरिंग ऑर्गन होता है, और जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है जिसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो एक तरीके से हमें ये बताते हैं कि हमारा बॉडी का पॉस्चर एकदम सही है या नहीं है। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली यहाँ ईयर के अंदर हमारे एक सेरेमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे कान के अंदर बहुत टाइम कचरा आता है और हम निकालते रहते हैं, तो ये सेरेमिनस ग्लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी बार क्या होता है कि जब इसका एक्सेस ऑफ सिक्रीशन हो जाता है ना तो उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीके के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ये चीज़ को अश्योर करते हैं कि हमारे कान के अंदर कोई अनवांटेड डर्ट पार्टिकल्स या कुछ इस तरीके का नहीं जा रहा। तो ये एक तरीके के बॉडी का फिजियोलॉजी होता है कि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेलिस, इनकस, स्टेप्स होती हैं इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम ये होता है कि वो डिक्रीज़ करे हमारा वाइब्रेशंस और एम्पलीट्यूड। डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है? ताकि जो मेलिस होती है वो मेक श्योर करती है कि हमारा जो कान का पर्दा जो कि टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है वो ना डिस्टर्ब हो, और जो स्टेप्स होती है वो ये मेक श्योर करती है कि जो हमारा ओवल विंडो है उससे जो हिट कर रही है हमारी जो साउंड वेव्स वो एक तरीके से बहुत ही सिस्टमैटिक और एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हिट करे, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ना हो। इन दोनों मसल्स का नाम होता है, जो मेलिस के पास होती है उसका हम नाम होता है टेंसर टिम्फनी, और जो स्टेप्स के पास होती है उसको हम बोलते हैं स्कैफुलस। ऑलराइट, बहुत बार हमने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर जाते हैं या फिर अगर हम एरोप्लेन पे उड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हवा का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और इंस्टेड जो हमारा बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड पीएच के साथ में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। तो होता ये है कि बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा हाई प्रेशर है और कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर कहाँ पे बनता है? यूस्टेशन ट्यूब, जिसको हम फेरेंजो टिम्फेरल ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो एक ट्यूब होती है वो हमारी फेरिंग्स मतलब हमारा गला और हमारे जो कान होता है इसके बीच में कनेक्टिविटी देती है। इस ट्यूब का इसलिए सही होना ज़रूरी है क्योंकि मान लो कि अगर हम कहीं ऊंचाई पे उठे तो यूस्टेशन ट्यूब जो हमारे मुंह से जा रही है यहाँ का तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, हालांकि यहाँ का एटमॉस्फेयर नॉर्मल होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से फिजियोलॉजी होती है कि जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ ऐसे यूँ बल्जन हो जाती है उस तरफ जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। तो एज इन से यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो ये हमारी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ बल्जन हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है, हमें बोलते हैं कि आप कुछ च्यू करो। च्यू क्यों करो? क्योंकि जैसे ही हम च्यू करेंगे तो हमारे एयर आएगी, एयर वाया द पैसेज ऑफ यूस्टेशन ट्यूब यहाँ पर जाके यहाँ के प्रेशर को इक्विलिब्रियम के अंदर ले आएगी या इक्वलाइज कर देगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो बोथ द एंड्स सेम हो जाएगा। राइट, तो यही एक कारण है। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे इंटरनल ईयर के ऑर्गन कर। मेलिस, इनकर, स्टेप्स, जो 3 बोन्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो साउंड वेव्स होती है वो मेलिस से इनकर, इनकप से स्टेप्स, इनका ऑर्डर भी यही होता है और इस तरीके से ट्रैवल करके वो ओवल विंडो को हिट करती है।
ओवल विंडो को हिट करने के बाद में हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ओवल विंडो होती है उनकी जो फिजियोलॉजी होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके की सेमी सर्कुलर कैनाल्स इससे परपेंडिकुलर तरीके से अटैच्ड होती हैं। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं ये एक राइट एंगल पे होती हैं टू ईच अदर। ओके, राइट एंगल पे होती है ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? राइट एंगल पे ये इसलिए होती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड इक्विलिब्रियम टू अ बॉडी पोस्चर, ठीक है। और इसी ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। ओके, ध्यान देने वाली ये चीज़ होती है कि जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है इनके अंदर एक तरीके से एक हम बोलते हैं कि एक मेम्ब्रेनियस, एक जेलेटिनस मैट्रिक्स बना हुआ होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कोई भी हॉलो नहीं रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ ज़रूर रहता है। तो इनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। हाँ, ये बात ध्यान देने की है कि जब हम इंटरनल ईयर में आएंगे, जब हम इंटरनल ईयर के अंदर आते हैं तो वहाँ पर जितने भी लिम्फ होते हैं वो एंडोलिम्फ होते हैं। हालांकि जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वो जितने भी लिम्फ होते हैं वो पेरीलिम्फ के अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मेलिस इनका स्टेप्स की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी मेम्ब्रेनस फ्लूइड जो उसको सराउंड करके रखेंगे या फिर जितने भी सेल्स जिसमें डिप होकर रखेंगे वो होगा पेरीलिम्फ। हावेवर इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। ऑलराइट,